वीडियो मैंने अपनी बिटिया के लिए बनाया है जो चाहती है कि मैं उसे ऑनलाइन पढ़ाऊँ, वरना वो कहती है कि आप बस मुझ पे शाउट करते रहते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पीसफुली पढ़ाओ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हमें डिराइव करना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हम ग्राफिकल मेथड इसमें यूज़ करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर जो v हमने लिया है वो डिनोट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी को, और जो u हमने लिया है वो डिनोट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को, दैट इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0। a एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है, टाइम भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। हमने सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। हमारा मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है। दूसरा पॉइंट कि हमारी जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली रेस्ट पे नहीं है, इसलिए हमारा ग्राफ जो है वो ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन तो होगी, स्लोप कांस्टेंट होगी, लेकिन ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपकी इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम ये कह रहे हैं कि जब इसमें आप t की जगह पे 0 रखोगे तो आप देखोगे v कम्स आउट टू बी इक्वल टू u। तो हम क्या चाहते हैं कि हमने अब ग्राफ बनाया है जिसमें हमारा y एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर हम हमेशा वेलोसिटी को लेते हैं, और x एक्सिस पर जो हमारी टाइम एक्सिस है हमेशा हम टाइम को लेते हैं। तो सबसे पहले हम u को, इनिशियल वेलोसिटी को ड्रॉ करेंगे वर्टिकल एक्सिस पे। तो क्या करेंगे, हम एक स्केल लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा u के बराबर। तो हम एक स्केल हमने लिया जिसका मैग्नीट्यूड u के बराबर है, हमने यहाँ एक स्केल ड्रॉ कर दिया। वेरी गुड। नाउ दिस ओ ए, इस स्केल को हमने नाम दिया a, तो ये ओ ए जो है वो u के बराबर होगा। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा स्केल जो हमें मार्क करना है वो है v, क्योंकि हम अगर u में कुछ ऐड कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव है, a इज पॉजिटिव, t इज पॉजिटिव, तो डेफिनेटली v का जो मैग्नीट्यूड है वो u से ज़्यादा होगा। तो अगर हमें v को ड्रॉ करना है तो वो कहीं यहाँ कहीं पर जो है उसका स्केल हम ड्रॉ करेंगे। तो हम v के लिए एक स्केल ड्रॉ करेंगे, दिस इज v। नाउ उसको, स्केल को हमने नाम दिया E, ताकि जो ओ ई है वो हमारा V के बराबर। U के बराबर क्या है, यहाँ से लेकर के जो हमारा ये ओरिजिन है, O हमारा ओरिजिन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो U के बराबर होगा। और यहीं से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस मैग्नीट्यूड होगा वो V के बराबर। ये v है और ये जो ओ ए है वो u के बराबर है। अब हमने क्या करना है कि पहला जो हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, हमें ग्राफ बनाना है। तो जब t 0 है तो हमारी जो वेलोसिटी है, जो हम v कह रहे हैं, वो u के बराबर है। तो हम एक यहाँ पर, यानी कि when t is 0, सो दिस इज द पॉइंट एंड वेलोसिटी इज u, तो हम एक यहाँ पर एक डॉट ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट ये हो गया। अच्छा, अब हम दूसरा जो फाइनल पॉइंट है वो ये है कि एट टाइम t, जब टाइम t के बराबर हो, मान लो हमने ये एक स्केल लिया, ये स्केल है जिस वक्त हमारा टाइम t सेकेंड है, ठीक है, उसको हमने d से डिनोट कर लिया, t सेकेंड d से डिनोट कर लिया। तो जब टाइम t है तो हमारी वेलोसिटी v है। तो हम इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, डैश लाइन दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे वेलोसिटी हमारी v है, हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो जो पॉइंट है हमारा, उसको हम b ले लेते हैं। ओके, तो अब ये दो पॉइंट्स हमारे बन गए हैं। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। सॉरी, ये बनने में स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, अदरवाइज ये एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है।
तो हमने यहाँ ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया. दिस इज द नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच इज रिप्रेजेंटिंग दिस यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द इनिशियल बॉडी इज at velocity u. Okay, now this is not passing through the, so this is the origin point. So this line is not passing through the origin but having a constant slope. Now ये a point है, इसको भी मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूंगी और ये जहां पर यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, जहां काटेंगे, उसको मैं एक नाम दे दूंगी c. अब आता है, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब आता है कि ये जो सी डी है ये किसके बराबर होगा. दीज आर ओ ए एंड सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. इसीलिए अगर ओ ए यू के बराबर है, फाइन, तो सी डी भी जो है वो u के बराबर होगा. तो मैंने लिखा है u इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू सी डी. उसके बाद जो मैं बात करने जा रही हूँ वो ये करने जा रही हूँ कि वेलोसिटी v किसके बराबर है. वेलोसिटी जो v मैंने स्केल मार्क किया था उसको वो ओ ई के बराबर है, क्योंकि ओ ई और बी डी भी आपस में पैरेलल लाइंस हैं. इसलिए v जो है हम लिख सकते हैं कि ओ ई के बराबर है और ओ ई जो है वो बी डी के बराबर है. अब आता है कि अगर मैं बी डी को लिखती हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड है वो बी डी है. इट कैन बी एनी क्वांटिटी, हमारे केस में ये वेलोसिटी है. तो बी डी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, बी सी प्लस सी डी. और हम जानते हैं कि सी डी जो है वो यू के बराबर है. अब हमारा टारगेट है कि हमने बी सी को निकालना है कि बी सी क्या होगा. तो पहली इक्वेशन हम लिखेंगे, बी डी की जगह पे हम v लिख देंगे, क्योंकि बी डी मैग्नीट्यूड v के बराबर है. बी सी हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है. सी डी का मैग्नीट्यूड हमें पता है u के बराबर है, हमने ड्रॉ किया है. तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई. इसमें हमें बी सी के मैग्नीट्यूड को निकालना है. तो अगर हम देखें इस लाइन ए बी की तरफ, तो जो इसका स्लोप होगा, जिसको कि हम, ये जो इक्वेशन हमें डिराइव करनी है, वी नीड टू नो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी. लाइन ए बी का स्लोप एक्सेलरेशन ए के बराबर है. तो इसलिए हमने एक्सेलरेशन ए डिनोट किया और उसको लिखा कि ये लाइन ए बी का स्लोप है विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इस, अगर आप ये एंगल देख रहे हैं, ये स्लोप की ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना ऊपर उठी है, क्या इसका स्लोप है, तो वो बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. तो परपेंडिकुलर इस केस में आप देखेंगे जो है ये बी सी है, और बेस अगर आप देखेंगे इस केस में दैट विल बी ए सी. अब आप देख सकते हो कि ए सी और ओ डी, दिस टू आर पैरेलल लाइंस. तो ए सी और ओ डी आपस में बराबर होंगे. तो इस इक्वेशन में यहाँ पे ए हमने लिखा है बी सी अपॉन ए सी, उसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी सी अपॉन ओ डी. अब ओ डी हमारा किसके बराबर है, आप देख रहे हो कि ये जीरो, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पर हमने टी लिया है. तो ओ डी विल बी इक्वल टू टी माइनस जीरो, और यू कैन से टी. तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ए विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन टी. तो अब हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हमें निकालना है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, हमें ये निकालना है कि क्या हमारा बेसिकली बी सी किसके बराबर है. तो इस इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि जो बी सी है वो इक्वल होगा, अगर हम, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, बी सी निकालना है. अगर हम इस टाइम को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो यहाँ पे ये डिवीजन फॉर्म में था, लेफ्ट हैंड साइड पे ये मल्टीप्लीकाइड हो जाएगा. सो वी कैन से दैट बी सी विल बी इक्वल टू ए इंटू टी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सलरेशन एंड टाइम. अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है, जिसको हम अब थर्ड इक्वेशन बोलते हैं, तो थर्ड इक्वेशन से हमें बी सी की वैल्यू मिलेगी, उसको हमने पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में. तो हमारी इक्वेशन 1 थी v इज इक्वल टू बी सी प्लस u. तो बी सी की वैल्यू हमारे पास आई है a इंटू टी प्लस u. तो बेसिकली हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू
और यू को पहले लिख लेंगे, क्योंकि हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों को ऐड करना है। तो एडिंग प्रोसेस जो है हमारा कम्यूटेटिव होता है। पहले हमने यू को लिख लिया और उसके बाद हमने ए टी को लिख लिया। ऐसा हम कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हम कहेंगे कि हाँ, अब हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो हमारी जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इट इज प्रूव्ड दिस वे। तो आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।